हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 में विज्ञान की क्लास ले रही थी, जिसमें मैं आपको क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ भी करा चुकी हूँ। तो फिफ्थ का जो बल वाला पोर्शन है वो आपका रह गया था और इसको मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका और इसमें से क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर आता है, तो इसको मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती हूँ। तो ये आज आपको बल वाला पोर्शन, ये जो आपका रह गया था, इसको मैं आज कंप्लीट कराऊंगी, इसको मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। और सिक्स्थ जो आपकी यूनिट बची हुई है, जो लास्ट यूनिट है, यानी पदार्थ जो आपकी लास्ट यूनिट है, इसको मैं शाम में आपको पढ़ाऊंगी। मेरी इधर तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा मैं आपको पढ़ा नहीं पाई और आज भी मेरी तबीयत नहीं सही है। लेकिन जैसे कि बताया जा रहा है कि आपका पेपर हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आपका पेपर हो, लास्ट वीक में तो हो सकता है, इसलिए मैं आपको पढ़ाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको हिंदी भी पढ़ाना है, बहुत सी चीज़ें रह गई हैं और प्रैक्टिस सेट भी कराना ज़रूरी है। इसलिए मैं ये आज आपको सिर्फ यूनिट फिफ्थ के जो बल का जो पोर्शन रह गया था उसे आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बल बल क्या होता है? बल को हम कहते हैं इंग्लिश में फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स। तो बल क्या होता है? बल वह धक्का व खिंचाव के रूप में वह बाहम कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयत्न करता है, उसे बल कहते हैं। यानी बल क्या होता है? बल का मतलब होता है एक शारीरिक शक्ति। ठीक है, बल का मतलब होता है फोर्स। ठीक है, क्या होता है? ताकत लगाना या आप एक शक्ति लगाना या ताकत लगाना, इसे ही हम बल कहते हैं। ठीक है, बल को हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। बल जो है क्या होता है? वह धक्का या खिंचाव होता है, वह खिंचाव के रूप में एक बाहम कारक होता है जो किसी वस्तु को विराम अवस्था, आपने उसे धक्का दिया, या तो वो विराम अवस्था में होगी या तो गति अवस्था में परिवर्तन करता है। ठीक है, जैसे आप एक गेंद को मारते हैं तो वो क्या करता है? वो जाते 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 क्या होता है, अपने आप से लुढ़कते लुढ़कते एक विराम अवस्था में आ जाता है। तो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है, यह बदलाव करता है, यह करने का प्रयत्न करता है, ठीक है, यह करने की कोशिश करता है, उसे हम बल कहते हैं। तो बल क्या होता है? बल धक्का व खिंचाव के रूप में वह बाहम कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयत्न करता है, उसे बल कहते हैं। बल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल होता है और दूसरा असंतुलित बल होता है। तो संतुलित बल किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। संतुलित बल क्या होता है? किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिमाण यदि शून्य हो तो वो बल संतुलित बल कहलाता है। यानी आप किसी वस्तु पर एक साथ काम कर रहे हैं और उस बलों का जो परिमाण होता है वो शून्य हो, तो वो बल क्या कहलाता है? संतुलित बल कहलाता है। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है असंतुलित बल। ठीक है, अभी आपने संतुलित बल पढ़ा, दूसरा क्या है? असंतुलित बल। तो असंतुलित बल क्या होता है? असंतुलित बल का मतलब क्या होता है? जब किसी वस्तु पर असमान परिमाण के दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं। आपने संतुलित बल में क्या कहा कि एक साथ कई सारे बल काम करते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि असमान परिमाण के दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं, तो यह वस्तु की स्थिति को बदल देता है। ठीक है, यानी जो वस्तु की स्थिति होती है वो किस अवस्था में है, किस स्थिति में है, उसको वो बदल देता है। तो किसी वस्तु की गति की अवस्था को बदलने के लिए जो आवश्यक बल को असंतुलित बल कहते हैं, जैसे पंखे का घूमना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल का मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हर एक मैंने बल, चाल और आपका हो गया क्या बोलते हैं, अरे कई सारे मैंने उसमें आपके मात्रक, एसआई मात्रक बताए हैं, सबकी परिभाषाएं बताई हैं, अलग से मैंने बताई है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी हर एक वीडियो एक तो इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं हर एससीईआरटी और राजन सीरीज, पवन सीरीज सभी को मिक्स अप करके उसका हर एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर ये वीडियो बनाती हूँ। तो ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, मैं इसमें इसे ये नहीं कह सकती कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बलों के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं? बल हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मांसपेशीय बल,
घर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? मांसपेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो आपके पांचों बल हैं, इनमें से कभी 2 बल पूछ लेता है, कभी 5 बल पूछ लिए जाते हैं, तो आपको सारे पढ़ने हैं। ठीक है, ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मांसपेशीय बल किसे कहते हैं? ऐसा बल जो मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है उसे मांसपेशीय बल कहते हैं। यानी जो आप अपने शरीर से जो आप जैसे मान लिया आपने साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते वक्त आप पैडल पर पैरों से बल लगाना, यानी साइकिल चलाते वक्त आप पैडल को पैरों से मारते हैं, तो वो एक तरीके का क्या होगा? मांसपेशीय बल हो गया। ठीक है, या आप जैसे कि आप गेंद खेल रहे हैं, तो आप फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, तो उस आप पैरों से मारते हैं, यानी अपने पैर मांसपेशियों से जो ताकत लगाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? मांसपेशीय बल कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बल जो मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है उसे मांसपेशीय बल कहते हैं। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो भारी लगता है हमारा हाथ, तो एक खिंचाव उत्पन्न होता है और हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है और पेशियों द्वारा लगाए गए इस बल को पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना, पानी से भरी बाल्टी उठाना। जब आप देखते हैं पानी से भरी बाल्टी उठाते हैं तो ऐसे लगता है कि आपकी मांसपेशियां खींचने लगी हैं। ठीक है, अगला है घर्षण बल। घर्षण मतलब होता है रगड़ना। ठीक है, क्या होता है? रगड़ना। जब दो वस्तुओं के बीच गति होती है तो तब एक बल गति के विपरीत बल लगाती है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। यानी जैसे कि आपकी दो वस्तु है, कोई मान लो कि आप रोड पर चल रहे हैं और केले का छिलका आ गया और आपका उस पर पैर पड़ गया, तो वो केले का छिलका क्या होता है? आप अब रोड तो आपकी खिसकेगी नहीं, आप ही तो फिसलोगे ना। तो ये कहा गया है कि जब दो वस्तुओं के बीच गति होती है तब एक बल गति के विपरीत बल लगाती है। ठीक है, यानी आप क्या होता है? लुढ़क जाते हैं, वो क्या करता है? आपके विपरीत बल लगाती है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी समझा सकते हैं, यदि बहुत तेजी से दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाएं तो क्या होगा? चक्की गति नहीं करेगी। ठीक है, तो घर्षण बल की मात्रा कम होने पर ही ऐसा होता है। ये आपके उदाहरण हैं। अगला है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है? जब किसी चुंबक के द्वारा किसी वस्तु पर आकर्षण बल लगाया जाता है तब उसे चुंबकीय बल कहते हैं। तो आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि जब कोई लोहा रखा होता है तो आप क्या होता है? उसके पास चुंबक ले जाते हैं तो चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि जब किसी चुंबक के द्वारा किसी वस्तु पर आकर्षण बल लगाया जाता है तो उसे चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे कि चुंबक क्या करता है? लोहे की कीलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचता है। ठीक है, चुंबक द्वारा लोहे की कीलों पर लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहा जाता है। किसी चुंबक द्वारा किन्हीं अन्य चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थों पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, आगे है स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं, या विद्युतीय बल आपसे पूछ लिया जाए या विद्युत बल पूछ लिया जाए। तीन तरीके से मैंने आपको प्रश्न बताया, एक तो स्थिर विद्युत बल या विद्युत बल पूछ लिया जाए या विद्युतीय बल पूछ लिया जाए किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर एक होगा। विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं या विद्युत बल कहते हैं या विद्युतीय बल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जब हम किसी कंघी को बाल से रगड़ते हैं तब हमें आवेश उत्पन्न हो जाता है और उस कंघे में थोड़े समय के लिए विद्युत चुंबक का क्या होता है? विद्युत चुंबक का गण आ जाता है। नहीं, विद्युत चुंबक का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड। जब हम किसी कंघी को बाल से रगड़ते हैं तब उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है और कंघे में थोड़े समय के लिए विद्युत चुंबक का आवेश का क्या होता है? आवेश आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे गन नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, आपने न्यूटन की कहानी तो सुनी ही होगी कि पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से सेब गिरता है तो वो सोचने लगते हैं, पेड़ से जब सेब गिरता है तो वो सोचते हैं ये सेब उड़ा क्यों नहीं, नीचे ही क्यों आया। तो ये उसी को गुरुत्वाकर्षण बल उन्होंने दिया था। तो चलिए, क्या होता है? पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे कि आप जब छत से किसी गेंद को फेंकते हैं तो गेंद उड़ना भी चाहिए ना, लेकिन उड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती रहती है। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को फेंकते हैं तो पृथ्वी क्या करती है? उसको अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है, अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उदाहरण, सन 1986 में न्यूटन ने यह बताया कि ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ये थी आपके
कुछ बल जो पोर्शन था आपका, जो बल एक चैप्टर था, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ये हम बता नहीं सकते ये कितने महत्वपूर्ण हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। पूरी ये आपके हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। अगर ये इम्पॉर्टेंट नहीं होते तो अगर ये पोर्शन छूट गया था तो ये छूटा रहता, ठीक है। तो ये आपके इतने इम्पॉर्टेंट था, अगर इम्पॉर्टेंट नहीं होता आपका बल चैप्टर जो आपका इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो मैं इसे लेकर नहीं आती, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट था कि मैंने इसे नहीं छोड़ा। इसके हर एक प्रश्न आते हैं। आप राजन सीरीज, पवन सीरीज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है। और ये जो मैंने आपको कराया है ना, ये राजन सीरीज और पवन सीरीज से बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी डिफिनीशन है। और देखिए कितनी छोटी डिफिनीशन है, क्योंकि आपको डीएलएड में बना कर नहीं लिखना होता है। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और आपको एग्जैक्ट आंसर देना होता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कॉपी भरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कॉपी भरा हुआ नहीं देखते हैं। आपके प्रश्न नहीं छूटने चाहिए एक भी। आपका 25 नंबर का पेपर है तो आपको पूरे उसमें क्वेश्चंस करने हैं। एक भी आप छूटेंगे तो वो आपके नंबर मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है और प्रश्न आप जितना ही मतलब एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, उतना ही अच्छा होगा, आप उतने ही 90+ मार्क्स लेकर आएंगे। तो ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए मिलते हैं शाम को। आपका जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, जो लास्ट आपकी यूनिट बची हुई है पदार्थ, बहुत ही मस्त यूनिट है वो भी आपकी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक या उससे भी 2-3 प्रश्न आते हैं, तो उसको भी स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं शाम में तब। और आपने हमारी पूरी वीडियो देखी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।